जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का निरंतर जप करता है, जिसके सुमिरन में हमेशा हनुमान जी रहते हैं, सभी रोग और शोकों का नाश हो जाता है। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये तो साधन है और संसार का कोई भी कार्य करने के लिए ये उपकरण है, एक साधन है। ये स्वस्थ कैसे रहे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन बहुधा ये देखा जाता है, कई बार ये देखा जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, कई बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दवाइयां भी नहीं लगती। किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, आज हम इसके ज्योतिषीय एंगल पे बात करेंगे कि किन ग्रहों की वजह से या फिर क्या वास्तु दोष की वजह से भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। इस सब विषय पे आज बात करेंगे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। देखिए, कई बार तो होता है कि एक ही वातावरण में रहने के बाद कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोग 2-4 खुराक दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग दवाइयों पे दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, तब भी ठीक नहीं होते जी। वैसे तो देखिए, मेडिकल साइंस में इसके कई कारण बताए जाते हैं जी। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं वास्तु के, जैसा कि आपसे बातचीत हो रही थी। और क्या ग्रहों की प्रतिकूलता की वजह से भी ऐसा होता है? क्या आपने देखा है? देखिए, आपने बड़ी सही बात कही। दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। उससे पहले मैं बात पे आऊँगा कि कहा भी जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहला जो सुख है वो निरोगी काया को ही बताया गया है। अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, और यदि आप सुखों से परिपूर्ण भी हैं तो वो सुख होते हुए भी आपको सुख जैसे प्रतीत नहीं होंगे, सुख जैसे नहीं लगेंगे। अब शारीरिक रूप से जो व्यक्ति परेशान होता है वो 2 कारणों से मुख्य रूप से हो सकता है। अच्छा। एक तो यदि उसकी कुंडली के अंदर लग्न 6ठा भाव पीड़ित हो या अष्टम भाव भी पीड़ित हो तो उस वजह से भी उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और ख़ास तौर से जो बेसिक हेल्थ है वो देखिए लगन से ही देखी जाती है, लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं करते। सिर्फ सीधा 6th भाव, 6ठे भाव को देखते हैं, उसी की गणना करते हैं। लेकिन लगभग सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में व्यक्ति के असेंडेंट यानी लग्न से ही देखी जाती है। और जो बड़ी बीमारियां हैं ज़्यादातर वो 6ठे भाव से 6th हाउस से देखी जाती है। अब अगर आप लग्न से लेफ्ट हैंड की तरफ आप घूमते हुए आएंगे तो जन्म कुंडली में जो 6ठा भाव होगा, 6ठे नंबर का भाव होगा, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है और उस भाव के स्वामी कौन हैं, उसके आधार पर भी स्वास्थ्य की गणना होती है। व्यक्ति का अगर 6ठा भाव पीड़ित है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यक्ति के ऊपर यदि मार्केश की दशा चल रही है, इस कंडीशन में भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब मार्केश क्या है? जन्म कुंडली का जो 2य भाव होता है उसके जो स्वामी ग्रह हैं। जन्म कुंडली का जो 7म भाव होता है उसके जो स्वामी ग्रह है वो मार्केश हो जाता है। मान लो 2य भाव के अंदर कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और यदि व्यक्ति के ऊपर बुध की दशा लग गई और बुध पाप ग्रहों के प्रभाव में है या आपके 2य भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है और आपकी कुंडली में जो मार्केश है वो मार्केश की दशा आपको लग गई है तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यानी कि जन्म कुंडली में यदि लग्न पीड़ित है या 6ठा भाव पीड़ित है या आपके ऊपर मार्केश की दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। अच्छा। और अगर मैं वास्तु की बात करूं, ये तो हुआ आपकी कुंडली के अनुसार कि यदि आपकी कुंडली में इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है तो कि आपका, हाँ, अगर आपका, जैसे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपका किसी भी स्थिति में लग्न पीड़ित है, आपका 6ठा भाव पीड़ित है या आपके ऊपर मार्केश की दशा चल रही है, और मार्केश मैंने बता दिया 2य भाव और 7म भाव मार्केश होता है। अगर उसकी दशा आपके ऊपर चल रही है और वो ग्रह जो मारक भाव में बैठा हुआ है, जो उसके स्वामी ग्रह हैं, 2रे भाव के और 7वें भाव के, उनकी दशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में अच्छा भी नहीं है,
उसका शेड्यूल कम है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और निरंतर उसका स्वास्थ्य खराब होता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि किस वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है। डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता, डॉक्टर भी अंदाजे से दवाई देते रहते हैं, बार बार दवाई अदलते बदलते रहते हैं, और अगर टेस्ट करा लिए जाएं तो टेस्ट के अंदर भी कुछ नहीं निकलता। कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि और यदि पकड़ में नहीं आती, क्या बीमारी पकड़ में नहीं आती। और दूसरा आपने कहा कि वास्तु के हिसाब से भी, क्योंकि कई बार तो हम लोगों ने देखा है, खुद भी लोग भी बताते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति खुद को स्वस्थ महसूस करने लगता है। बिल्कुल, कई बार तो डॉक्टर के यहाँ जाके ठीक हो जाता है। जी जी। तो ये वास्तु भी इसके पीछे कारण है। अब वास्तु का मैं बता देता हूँ आपको कि वास्तु के अनुसार इसको कैसे देखें। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में यानी ईशान कोण में रसोई घर बना दिया है, उत्तर पूर्व में रसोई घर बना दिया है, ऐसे व्यक्ति के घर में भी बीमारियों का योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में बीमारियां जन्म ले लेती हैं। व्यक्ति किसी न किसी रूप में शारीरिक कष्टों से परेशान रहेगा। उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर में साउथ वेस्ट वाले पार्ट में रसोई घर बना दिया है, ऐसे घर में मुखिया, जो घर का मुखिया है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, नाम पर घर है, चाहे वो बड़ी उम्र का है चाहे छोटा। कई बार लोग, व्यक्तियों की नई नई शादी होती है और ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन वो दोनों मिलके घर ले लेते हैं, लेकिन जो उस घर का मुखिया होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है, जो कार्यकर्ता होता है, उसका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो जाएगा। मान लीजिए, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो जो घर का मुखिया है, मतलब दक्षिण पश्चिम में अगर रसोई घर है तो जो घर का मुखिया है उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा और लगातार उसका स्वास्थ्य खराब होता चला जाएगा। और जो मैंने बात की थी कि कई बार दवाइयाँ भी काम नहीं करती, टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में भी कोई विशेष बात निकल करके सामने नहीं आती और व्यक्ति को दवाई भी सूट नहीं करती, उसका मुख्य कारण कुंडली में तो मैंने बताया ही, लेकिन ये भी है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आपके वास्तु दोष है और आपने अपनी दिशा को गलत कर दिया है, इसलिए आपको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको दिशा भी नहीं मिल रही है। आपने अपने घर की दिशा को बदल दिया है, जहाँ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर कर दी है, तो आपको वो दिशा भी नहीं मिल रही है कि आपको किस दिशा में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, वो आपकी बीमारी को पकड़ ले, आपको जानकारी दे दे, अच्छी दवा आपको दे दे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उस दिशा में भी आपके कदम नहीं बढ़ते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि घर की दिशा गलत है। अच्छा, तो यानी वास्तु को और कुंडली के हिसाब से चीज़ों को ठीक करके स्वस्थ हुआ जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपकी जन्म कुंडली या आपके ऊपर कोई दशा या कोई आपका ग्रह ऐसा पीड़ित है जिसकी वजह से आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब है, या फिर जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं उस घर की दिशाएं ऐसी हैं जो अनुकूल नहीं हैं और आपको प्रभावित कर रही हैं। आप कहीं और चले जाते हैं, किसी दूसरे घर में, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के पास चले जाते हैं या रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। वही अगर आप अपने घर में आते हैं तो फिर वही चीज़ें, आपका काम करने का मन नहीं करता, शरीर के अंदर आलस पनप जाता है, बीमार भी रहते हैं और बीमारी भी कुछ नहीं है, बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रही है, टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हैं उसके अंदर भी कुछ नहीं निकल रहा है, दवाइयाँ भी चेंज करके देख ली, बदल के देख ली, उसके बाद भी आपका स्वास्थ्य खराब ही है। तो ऐसे में ये कंडीशन बन जाती है या ये चीज़ें आपको, ये वास्तु दोष आपको प्रभावित करता है। उसके बाद में एक और बड़ी मुख्य बात है, हालांकि ये इस ट्रैक से हटके है लेकिन इससे संबंधित है। यदि नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में आप टॉयलेट बना देते हैं, देखिए इसका भी इस बात से कनेक्शन है, तो भी मैंने देखा है व्यक्ति का भाग्य क्षीण होता चला जाता है। अब इसका इससे क्या ताल्लुकात है मैं आपको ये बता देता हूँ, इस बात से क्या कनेक्शन है। देखिए, अगर व्यक्ति का भाग्य क्षीण होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य खराब होगा, तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि मुझे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या मैं अपने जीवन में खान पान में या दैनिक कर्म में क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कई बार तो व्यक्ति की तबीयत खराब होती है और मैंने कई बार देखा है कि छोटे से उसके पता नहीं क्या मन में आता है कि हमने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिया और वो बहुत छोटे से डॉक्टर से, अपनी गली मोहल्ले आस पड़ोस के डॉक्टर से
एक बार बात कर लेता है और वो उनको कुछ दवाई बता देते हैं और 1-2 खुराक में ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। लेकिन ये सद्बुद्धि आपको कब आएगी? जब आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य बड़ा बलवान है। भाग्य आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलवा सकता है। भाग्य आपको वो स्थिति में ला सकता है कि डॉक्टर के मन में आ जाए कि वो आपकी बीमारी को पकड़ ले और आपको ऐसी दवा बता दे कि वो आपको सूट कर जाए। या कोई भी दवा आपको बताए, अगर आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, तो वही दवाई आपको सूट कर जाएगी। तो इसलिए ईशान कोण में भी आप टॉयलेट बनाने से बचें और आपका भाग्य भी साथ देगा। आप बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे, आपके जीवन में सुख भी आएगा, आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपके जिन लोगों के घरों में ये चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से बीमार रह रहे हैं, अगर किसी ने साउथ ईस्ट उसमें उत्तर पूर्व में अगर रसोई बना लिया है या फिर टॉयलेट बना लिया है जी, अब क्या करें वो? उसके लिए मैं आज आपको प्रयोग बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पहली चीज़, जिस घर में ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन बन गई है और लगभग घर के ज़्यादातर मेंबर बीमार हैं या एक व्यक्ति बीमारी से उठता है और दूसरा बीमारी की चपेट में आ जाता है, ऐसे घर में नित्य प्रतिदिन सेंधा नमक का पोंछा लगाना चाहिए। अच्छा, नेगेटिविटी हटाने के लिए प्रतिदिन आप पानी के अंदर, 1 बाल्टी पानी के अंदर 2 चम्मच सेंधा नमक डाल करके उसका पोंछा लगाएं। ऐसे घर में यदि कपूर जलाया जाए किसी भी रूप में और अगर सुबह शाम 2 टाइम जलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो निगेटिविटी भी दूर होती है। और जब वो बाई नोज़ आपके नथुनों के जरिए आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है फ्रेग्रेंस कपूर की, तो आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपका दिमाग खुल जाता है, निगेटिविटी दूर होती है, आप अपने आप आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप जीवन में कोई गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी गलती को ही पकड़ लेंगे, उसमें सुधार करना स्टार्ट कर देंगे। एक अच्छा डॉक्टर, अच्छी सलाह और दवाइयाँ आपको सूट करनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक 9 इंची का त्रिशूल बना लें। मुख्य द्वार पर लगाना है। करना क्या है, पहले उपाय सुन लीजिए। 9 इंची का त्रिशूल बनवाना है लोहे का, जिसकी तैयार टोटल त्रिशूल की लंबाई 9 इंच हो, और उसको रेडी करा करके आप शुक्रवार की रात्रि में उसको ले आए। उसको नहीं, आप उसको पहले बनवा लीजिए, पहले से रेडी करा लें। फिर शुक्रवार की रात को एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें सरसों का तेल डालें लगभग पाव भर और उस त्रिशूल को उसके अंदर डुबा दें। उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, काले तिल और काली उड़द की दाल डाल दें और आप सो जाइए। नेक्स्ट डे आप अगले दिन सुबह उठिए, शनिवार के दिन उस त्रिशूल को उसके अंदर से निकालिए, उसको एक साफ़ कपड़े से साफ़ कीजिए, पोंछिए, साफ़ कपड़े से पोंछ के गंगा जल से स्नान कराइए, उसके ऊपर रोली का तिलक लगाइए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख दीजिए। अच्छा, शिवलिंग पर रख दें? शिवलिंग पर रख दीजिए, या भगवान जी की मूर्ति है, बाबा की मूर्ति है, वहाँ सामने रख दीजिए। थोड़े फूल और अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए और अपनी प्रार्थना कर लीजिए अपने रोगों से मुक्ति के लिए, आपका घर रोग मुक्त हो जाए। ऐसी बाबा से, महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और परिवार में सबका हाथ लगवा दीजिए और उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे बीच में लगवा दीजिए। आपके द्वार के बीच में आप उसको बीच में आप सेट कर दीजिए, लगा दीजिए। बाद में जो वो सरसों का तेल बचेगा उसको, जो शनि महाराज आपके घर में आते हैं, पंडित पढ़िए आते हैं, अलग अलग जगह कुछ कुछ बोला जाता है, आप उनको दान कर दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि महादेव जी। सरसों का तेल किसको दे दीजिए? जो शनि महाराज आते हैं ना, कई जगह शनि महाराज बोलते हैं, कई जगह पंडे बोलते हैं, पढ़िए बोलते हैं। अच्छा, वो जो भगवान शनि की मूर्तियाँ लेकर के आते हैं जी। अच्छा, उनके, हाँ, उनके आप उसमें पात्र में उसको डाल दीजिए और साथ में कुछ उनको दक्षिणा दे दीजिए। उसके बाद में आप अपने घर में ये नियम बना ले प्रतिदिन का कि शाम के समय 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपको
हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आप अवश्य चलाएं, या राम रक्षा स्तोत्र चलाएं आप। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप जरूर चलाएं। महामृत्युंजय मंत्र भी चला सकते हैं आप। यानी खुद पाठ करें या फिर उसको किसी यंत्र में भी चला दीजिए। बिल्कुल, आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको किसी ब्लूटूथ स्पीकर में या मोबाइल में कहीं भी आप उसको चला दीजिए। आप गायत्री मंत्र चला सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र चला सकते हैं, आप सुंदरकांड चला सकते हैं। आजकल तो फास्ट सुंदरकांड भी हैं जो 45 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। आप हनुमान चालीसा चला सकते हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन आप ये नियम बना लें कि शाम को आपको कोई भी धार्मिक संगीत जरूर चलाना है, कोई भी शुभ मंत्र आपको जरूर चलाना है। और भी कुछ नहीं है तो आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का नियम बना लीजिए, आप वही रोज़ाना चलाइए। ये 3 चीज़ मैंने आपको बताई हैं, 3-4 चीज़ें, आप इनको अपने घर में करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही समय बाद देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखेंगे 2 से 3 महीना जाते जाते ही, देखिए मैं बहुत जल्दी का समय नहीं कह रहा हूँ कि 2-4-10 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आने में भी समय लगता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, और प्रॉब्लम जाने में भी समय लगता है। लेकिन आप 90 दिन मेरे कहने से अपने जीवन में ये परिवर्तन करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और जो शारीरिक समस्या आपके साथ में है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ज्योतिषीय गणना से, वास्तु की जानकारी से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह गड़बड़ियाँ आपके घर में हैं, इस तरह का वास्तु दोष है या कुंडली में ऐसा कुछ लगता है आपको कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इन सब उपायों को कीजिए। जैसे से नकारात्मकता दूर होगी वैसे वैसे, आपने सही कहा है, कम से कम 90 दिन तो करके देखिए जी। जाने में भी समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि छू मंतर 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। उसमें घबराना नहीं है, अकुलाहट में नहीं आना है। तो बहुत सारे लोग 10 दिन में घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। उस पर आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, 100% होगा, निश्चित तौर पे कृपा आप पे होगी। जब सब चीज़ें ठीक होगी तो मिलेगा ही। और हम तो हर कार्यक्रम में लोग चर्चा भी करते हैं कि हनुमान जी कृपा से रास्ते भी मिलते हैं। हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, कोई उसे बताने वाला मिल जाता है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, कुछ ऐसे उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन में काम कर जाते हैं, कारगर साबित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।